नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। माता भगवती की कृपा आप सभी भक्तों पर बरसती रहे। दोस्तों, आज नवरात्र का 5वां दिन है और 5वें दिन माता रानी के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्र का 5वां दिन स्कंद माता की पूजा को समर्पित होता है और माँ के इस रूप को ममता की मूरत माना गया है। माँ की गोद में भगवान स्कंद यानी कि स्वामी कार्तिकेय हैं। मानता है कि स्कंद माता की पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और आपकी संतान की हर बुरे प्रभाव से रक्षा होती है। तो आइए जानते हैं स्कंद माता की पूजा विधि और महत्व। आज नवरात्रि का 5वां दिन है और आज स्कंद माता की पूजा की जाती है। मानता है कि स्कंद माता की पूजा करने से मंद बुद्धि भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार यानी कि स्वामी कार्तिकेय जी माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता नाम कहा जाता है। स्कंद माता की गोद में उनके पुत्र स्कंद शोभायमान हैं। स्कंद माता को माँ दुर्गा का ममतामयी रूप माना गया है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्र में माँ इसका रूप ही पूजा करने से माँ संतान सुख का आशीर्वाद देती है। तो आइए जानते हैं कैसा है इनका स्वरूप। स्कंद माता के विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में लिए हैं और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प सुशोभित है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम श्वेत और ये स्वयं कमल के आसन पर विराजमान है, इसीलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। तो दोस्तों, स्कंद माता का ध्यान मंत्र क्या है, आइए जान लेते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शास्त्रों में स्कंद माता की पूजा का महत्व कुछ इस प्रकार बताया गया है कि इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांति प्राप्त करता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्कंद माता माँ पार्वती का ही रौद्र रूप है। इस संबंध में यह कथा बताई गई है कि एक बार कुमार कार्तिकेय की रक्षा के लिए जब माता पार्वती क्रोधित होकर आदिशक्ति रूप में प्रकट हुई तो इंद्र भय से कांपने लगे। इंद्र अपने प्राण बचाने के लिए देवी से क्षमा याचना करने लगे। चूंकि कुमार कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है तो सभी देवतागण माँ दुर्गा के रूप को मनाने के लिए उन्हें स्कंद माता कहकर पुकारने लगे और उनकी स्तुति करने लगे। तभी से माँ दुर्गा माँ के 5वें स्वरूप को स्कंद माता कहा जाने लगा और उनकी पूजा 5वीं अधिष्ठात्री देवी के रूप में होने लगी। स्कंद माता को वाणी की देवी भी माना गया है, इसीलिए जो लोग गायन, एंकरिंग या फिर ऐसे किसी और प्रोफेशन से जुड़े हैं जिसमें आपकी आवाज़ का महत्व होता है, उन्हें नवरात्र में विशेष तौर पर स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। जिन्हें गले में किसी प्रकार की तकलीफ या वाणी दोष है, उन्हें गंगा जल में 5 लौंग मिलाकर स्कंद माता का आचमन कराना चाहिए। माता का भोग क्या है। स्कंद माता को भोग स्वरूप केला अर्पित करना चाहिए। माँ को पीली वस्तुएं प्रिय होती हैं, इसीलिए केसर डालकर खीर बनाएं और उसका भी भोग लगा सकते हैं। नवरात्र के 5वें दिन लाल वस्त्र में सुहाग की सभी सामग्री, लाल फूल और अक्षत के समेत माँ को अर्पित करने से महिलाओं को सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही 5 कन्याओं और 5 बालकों को भेंट स्वरूप खीर और मिठाई देने से माँ भगवती प्रसन्न होती है। देवी की कृपा से आपकी खाली झोली भरती है और सभी मुरादें पूरी होती हैं। तो बोलो एक बार स्कंद माता की जय। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कथा के साथ। तब तक के लिए जय माता।